After design procedure, we will solve a question. Design a one-way slab with a clear span 4 meter, supported on 230 mm thick masonry wall. 230 mm thick masonry wall पे supported है. Subjected to live load 4 kilonewton per meter square. Live load 4 kilonewton per meter square. Surface finish 1 kilonewton per meter square. Assume M25 and Fe415 ग्रेड स्टील. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप 1, डेप्थ ऑफ स्लैब, क्लाउज नंबर 23.2.1, पेज नंबर 37, IS 456/2000 में आपको गिवन है कोड बुक में. हम फॉर्मूला ये D इक्वल टू स्पेन वाई बेस वैल्यू इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर. मैंने पहले भी बताया डिज़ाइन प्रोसीड्यूर में कि मॉडिफिकेशन फैक्टर हम लोग 1.6 जनरली एज्यूम करते हैं. 1.22 से 1.5 या 1.6 एज्यूम करते हैं. हमने यहाँ 1.3 लिया है. बेस वैल्यू सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 होता है, तो हमारा D इक्वल टू 153.84 mm फाइंड आउट हो गया. तो सिमिलरली हमने प्रोवाइड कर दिया 150 mm डेप्थ ऑफ स्पैन. एज्यूम क्लियर कवर 25 हमने एज्यूम कर लिया. और डाया ऑफ मेन इन्फोर्समेंट वार 10 mm डाया. मेन इन्फोर्समेंट का हम क्या प्रोवाइड करेंगे, 10 mm डाया का इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे. तो टोटल डेप्थ कितना हो जाएगा, 150 प्लस 25 क्लियर कवर प्लस डायमीटर ऑफ 1 बार डिवाइडेड बाई 2, 175 टोटल डेप्थ. सेकेंड स्टेप हमारा इफेक्टिव स्पैन लेंथ, एल इफेक्टिव फाइंड करना है. क्लाउज 22.2.1 ए में दिया हुआ है आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो 4, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब कि आपका 230 mm का वॉल दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उसके ऊपर स्पैन है 4 मीटर का. तो सेंटर टू सेंटर इसका हाफ, यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा तो 4, ये तो 4 मीटर ऐड हो जाएगा. और ये 230 का हाफ, इधर 230 का हाफ, दोनों मिला के 230. तो वो mm में है तो मीटर में 0.230, तो 4.23 मीटर. और सेकंड क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, जो आपका इफेक्टिव डेप्थ निकल के आ रहा है वो तो 4 प्लस 0.15. तो दोनों में से जो लेस होगा हम लोग एल इफेक्टिव प्रोवाइड करेंगे. तो लेस क्या है, 4.15 मीटर. एल इफेक्टिव प्रोवाइड कर दिया हमने. थर्ड स्टेप डिजाइन लोड फाइंड करना है, फैक्टर मोमेंट फाइंड करना है और शियर फोर्स फाइंड करना है. तो डेड लोड फॉर 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब, डेड लोड क्या हो जाएगा हमारा 25 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट 1 मीटर विड्थ के लिए, और डेप्थ हमारा है 0.75 mm. तो हमारा टोटल डेड लोड कितना हो गया 4.375 किलोमीटर पर मीटर. लाइव लोड गिवन है हमारा 4 किलोन्यूटन. फ्लोर फिनिश 1 किलोन्यूटन. टोटल लोड हमारा हो जाएगा 9.375 किलोन्यूटन पर मीटर. और फैक्टर लोड डिजाइन लोड हमारा हो जाएगा 1.5 से इंटू करके 14.04 किलोन्यूटन पर मीटर. फैक्टर लोड हमने फाइंड कर लिया. अब फैक्टर मोमेंट फाइंड करेंगे. तो डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, डब्ल्यू हमने फाइंड किया 14.04 इंटू एल स्क्वायर इक्वल टू 4.15 एल स्क्वायर. एल इफेक्टिव हमने यहाँ प्रोवाइड किया है, एल इफेक्टिव में प्रोवाइड होता है स्लैब में. तो 4.15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 तो 30.27 किलोन्यूटन पर मीटर आपका आ जाएगा. आप एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेना वैल्यू. फैक्टर शियर फोर्स भी फाइंड करेंगे. व्यू इक्वल टू WUL डिवाइडेड बाई 2, W 14.06. यहाँ पे हमने L लिया है सिर्फ लेंथ, मतलब स्पैन लेंथ लिया है ओनली. यहाँ L इफेक्टिव लिया है डिवाइडेड बाई 2 तो 28.12 किलोन्यूटन. फैक्टर लोड हमारा हो गया. अब चेक फॉर डेप्थ, जो हमने डेप्थ प्रोवाइड किया है वो ओके है कि नहीं, उसके लिए हम लोग इसे चेक करेंगे. तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, MU इक्वल टू 0.138 FCK BD स्क्वायर. तो मोमेंट हमने फाइंड कर लिया. यहाँ तो
0.27 इंटू 10⁶, क्योंकि यहाँ किलो न्यूटन मीटर में है तो इसे न्यूटन mm स्क्वायर में चेंज करने के लिए हमें 10⁶ से इंटू करना होगा। 0.138 इंटू 25 इंटू 1000, b इक्वल टू 1000 हम लेंगे स्लैब में, इंटू डी स्क्वायर, यहाँ से हमें d मिल जाएगा। तो d रिक्वायर्ड इक्वल टू 93.66 mm इज़ लेस दैन 150 mm। तो ये सेक्शन जो प्रोवाइडेड है वो ओके है। हमने क्या बोला था यहाँ पे जब डिजाइन प्रोसीड्यूर बता रही थी कि डी जो कैलकुलेटेड हेयर, मतलब इस स्टेप में, फोर्थ स्टेप में हमने जो डी कैलकुलेट किया शुड बी लेस दैन डी एज्यूम्ड इन द फर्स्ट स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप में हमने डिफाइन किया है उससे छोटा होना चाहिए। तो हमारा डी जो आया है वो छोटा है कि नहीं। डी रिक्वायर्ड 93.66 इज लेस दैन 150 mm, hence provided 150 thick slab of one way slab, hence provide 150 mm thick slab of one way slab। तो ओके है सेक्शन। अब AST फाइंड करेंगे मेन इन्फोर्समेंट के लिए। गिवन है IS कोड बुक में G क्लाउज G 1.1 B पेज नंबर 96 में ये फॉर्मूला हमारा गिवन है। MU इक्वल टू 0.87 FY AST इंटू D 1 माइनस AST बाई FY डिवाइडेड बाई BD FC के। तो 0.37 पुट कर दिया इंटू 10⁶, सारा वैल्यू पुट करने के बाद AST हमारा आ गया 598.3 mm स्क्वायर। हमने क्या मेन इन्फोर्समेंट के लिए यूज किया था डायमीटर 10 mm डाया बार्स मेन इन्फोर्समेंट के लिए यूज किया है। तो स्पेसिंग फाइंड करना है। तो स्पेसिंग इक्वल टू एरिया ऑफ वन वाट डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्टील इंटू 1000 फाइंड किया। तो हमारा स्पेसिंग कितना आ गया 131.2 mm। सिमिलरली 130 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड 10 mm डाया बार एट द रेट 130 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। AST हमने फाइंड कर लिया। अब फाइंड करेंगे स्पेसिंग। तो स्पेसिंग का फॉर्मूला हमने यूज किया और हमारा कोडल बुक के प्रोविज़न के हिसाब से 3D और 300 mm, और जो हमने फाइंड किया उसमें से जो लेस होगा वो हमारा स्पेसिंग होगा। तो फर्स्ट 130 आया जो फॉर्मूला से हमने फॉर्म किया, और 300 और 3D इन तीनों में से जो लेस होगा वो प्रोवाइड करेंगे। तो लेस कौन सा 130 mm, तो स्पेसिंग प्रोवाइड होगा 130 mm। ठीक है। रिइंफोर्समेंट के लिए चेक करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम से। मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम से कम होना चाहिए जो हमने AST प्रोवाइड किया है। तो मिनिमम 0.85 BD डिवाइडेड बाई FY, हमारा वैल्यू हो गया 307.2 mm, और AST मैक्स के लिए 0.04 BD। D इज कैपिटल डेप्थ, टोटल डेप्थ। तो हमारा 7000। तो इन दोनों से लेस है। हमने क्या प्रोवाइड किया है, हमने AST इक्वल टू 5983। तो ओके है सेक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट के लिए 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो 0.12% क्रॉस सेक्शनल B इंटू डी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू V इंटू D कैपिटल D, टोटल डेप्थ। तो B इक्वल टू हम लोग 1000 लेते हैं और 175 mm डेप्थ, 210 mm स्क्वायर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वार आ गया। तो यूजिंग 6 mm डायमीटर ऑफ वार, हम स्पेसिंग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एरिया ऑफ 1 वार डिवाइडेड बाई AST, जो हमने AST यहाँ फाइंड किया है, इंटू 1000, तो 134.6 mm आ गया। तो इसे भी हम लोग सिमिलरली 130 mm प्रोवाइड करेंगे। 6 mm डाया बार 130 mm सेंटीमीटर सेंटर डिस्टेंस। अब हमारा स्टेप 6 तक पूरा स्लैब डिज़ाइन हो गया है। अब हम लोग रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, डिटेलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब हमने डिज़ाइन कर लिया है उसे एक बार चेक भी करेंगे कि जो हमने डिज़ाइन किया है वो सही है कि नहीं, ओके है कि नहीं। उसके लिए हम लोग चेक करते हैं। हमने स्लैब डिज़ाइन कर लिया है। अब चेक करेंगे कि स्लैब हमारे सर्विसिबिलिटी के लिए ओके है कि नहीं, उसके लिए हम लोग चेक करेंगे। ठीक है। तो चेक के लिए हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, चेक फॉर शियर। शियर में हमें क्या फाइंड करना है, टाउ वी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, VU बाई BD। VU कहाँ से हम लोग फाइंड किया, हमने कर रखा है जिसमें फैक्टर लोड, MU लिमिट,
एम यू फाइंड किया है, वहीं हमने वी यू भी फाइंड किया है, डब्ल्यू यू इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 किलो न्यूटन में हमने फाइंड किया है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। वी यू हमारा 28.12 आया था, किलो न्यूटन में था, तो हमने न्यूटन में चेंज किया, तो 10⁻³ से इंटू किया, डिवाइडेड बाई 1000, बी इक्वल टू और डी इक्वल टू 150। हमारा टाउ वी का वैल्यू आ गया 0.87 न्यूटन पर mm²। टाउ वी हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे। पी टी इक्वल टू 100 इंटू AST डिवाइडेड बाई BD। हमारा जो वैल्यू आ गया 20%, 0.20% हमारा PT का वैल्यू आ गया। इस PT के थ्रू हम लोग अब टाउ सी का वैल्यू निकालेंगे। टाउ सी का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, पेज नंबर 72 में गिवन है, कोड बुक में, IS 456-2000 कोड बुक में। अब इससे हम टाउ सी कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। ये हमारा कोड बुक में गिवन है। हमने कौन सा ग्रेड ले रखा है कंक्रीट का, ग्रेड M25 ले रखा है कंक्रीट का। हमारा वैल्यू क्या आया PT का 0.20%। तो PT का वैल्यू किधर हम देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ठीक है। 0.20% PT का वैल्यू किसके किसके बीच में आ रहा है, 0.20% हमारा वैल्यू कहाँ आएगा, ये फार्मूला से जो हमने वैल्यू निकाला है किसके किसके बीच में आएगा, 0.15 और 0.25 के बीच में आएगा 0.20। तो ये दोनों हमने वैल्यू नोट कर लिया। PT के इक्वल्स PT परसेंटेज ऑफ स्टील के थ्रू 0.25 और 0.15 फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू। हमने M25 यूज किया है, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ले लेंगे, तो 0.29 और 0.6। तो M25 के पास जो वैल्यू आ गया 0.29 आ गया और 0.36 वैल्यू आ गया। इसी तरह जिस ग्रेड का भी आप कंक्रीट लिए हो, जितना परसेंटेज आपका PT आया है, उसके थ्रू हम लोग, ये टाउ सी का कोड बुक है, सीयर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी से फाइंड होगा। तो कैसे करना है, हम लोग सबसे पहले PT निकाल लेंगे। PT का वैल्यू जिसके जिसके बीच में आएगा वो वैल्यू पुट कर लेंगे, और जिस ग्रेड का कंक्रीट यूज किया है M20 का करेंगे तो इस कॉलम में शो करेंगे। हमने M25 का किया है, इसलिए ये दोनों वैल्यू आएगा इसके बीच में करस्पॉन्डिंग, तो हमने ये वैल्यू ले लिया। अब इसको इंटरपोलेट करेंगे, इंटरपोलेट करके जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा टाउ सी रहेगा। कैसे इंटरपोलेट करेंगे, 0.29 फर्स्ट वैल्यू हो गया, प्लस 0.36 माइनस 0.29, मतलब फर्स्ट वैल्यू जो हो गया सेकेंड माइनस फर्स्ट, और जो हमारा PT के हिसाब से आया सेकेंड माइनस फर्स्ट, और परसेंटेज ऑफ स्टील जो आपका आया है, जो वैल्यू है एक्चुअल, वो पुट करेंगे, और जो मिनिमम वैल्यू है वो पुट करेंगे। अब टाउ सी का वैल्यू आ गया 0.35। टाउ मैक्स भी गिवन है आपके कोड बुक में, चेक कर लेना। टाउ भी अगर लेस है टाउ सी से और टाउ सी मैक्स से, तो हमारा सेक्शन ओके। सीयर चेक हो गया, सेक्शन ओके है। अब हम चेक फॉर डिफ्लेक्शन करेंगे। डिफ्लेक्शन के लिए हमारा क्लाउज 23.2.1 पेज नंबर 37 से 38 के बीच में हमारा फॉर्मूला है। PT सबसे पहले फाइंड करेंगे। PT इक्वल टू हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.4%। FS फाइंड करेंगे। FS के लिए फॉर्मूला है 0.58 FY डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ रिक्वायर्ड, जितना एरिया रिक्वायर्ड है, जितना हमने प्रोवाइड किया है, एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। तो PT हमारा 0.4%, FS हो जाएगा 0.58 FY 415 यूज किया है हमने, और रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड दोनों सेम है, इसलिए ये वैल्यू कट के 1 हो जाएगा। दोनों को इंटू करेंगे तो 240.7 न्यूटन पर mm²। PT हमारा 0.4% आ गया। FS हमारा आ गया 240 न्यूटन पर mm²। तो KT का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, हमारे पास पेज नंबर 37 में प्रोवाइडेड है ये हमारा KT के लिए ग्राफ, मॉडिफिकेशन फैक्टर KT के लिए ग्राफ। तो हमारा वैल्यू FS के लिए कितना आया है, FS 240। तो हमारा FS 240 कहाँ पे है, यहाँ, ठीक है। और हमारा PT कहाँ पे आ रहा है, PT हमारा कितना आ रहा है 0.4%। तो PT कहाँ पे है, ये 0.4 यहाँ पे, और 240 कहाँ पे आ रहा है, ये वाला लाइन। तो ये वाला लाइन से हम लोग फॉलो करते हुए जाएंगे।
240, 0.4, 240 दोनों को मैच कराएंगे। जहाँ भी ये मैच करेगा उसका वैल्यू आ रहा है 1.55। तो केटी का वैल्यू आ गया। ये वाला वैल्यू और 240 वाला वैल्यू जहाँ पे भी मैच करेगा ये हमारा केटी का वैल्यू होगा। केटी का वैल्यू इक्वल टू 1.55। तो L डिवाइडेड बाई डी मैक्स इक्वल टू 20 इंटू केटी, तो 31, और L डिवाइडेड बाई डी प्रो इक्वल टू 14, जो हमारा L इफेक्टिव है 4150 डिवाइडेड बाई 150, तो हमारा 27.67 लेस देन इक्वल टू 28 है। हमारा अगर सिंपली सपोर्टेड SSB बीम रहता है तो LYD और FE 415 या FE 500 के लिए ये वैल्यू यूज होता है LYD डिवाइडेड बाई इतना लेस दैन इक्वल टू 28 होना चाहिए। तो LD मैक्स जो है ग्रेटर है LD प्रोवाइडेड से, तो सेक्शन ओके। अब ये आपको अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है करने में तो आप डायरेक्टली छोटा सा ये भी कर सकते हो कि L डिवाइडेड बाई D निकाल दो, लेस होना चाहिए कितना 28 से और इक्वल होना चाहिए 28 तक। सिंपली सपोर्टेड बीम में मैंने पहले भी बताया था कि जब आप चेक करोगे सेक्शन, जब आप सेक्शन को चेक करोगे तो FE 250 अगर प्रोवाइड किए हो तो LYD इक्वल टू 35 हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड के लिए, LYD इक्वल टू 40 हो जाएगा कंटिन्यूअस बीम के लिए। और सिमिलरली अगर FE HYD S बार मतलब FE 415 और FE 500 प्रोवाइड किए हो तो L डिवाइडेड बाई D लेस दैन 28 सिंपली सपोर्टेड के लिए, और LY डिवाइडेड बाई D लेस दैन इक्वल टू 32 कंटिन्यूअस के लिए। तो हम यहाँ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, तो LYD डायरेक्टली फाइंड करो। डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए ये हमारा कोड बुक के हिसाब से भी है प्रोविज़न, और ये भी कर सकते हो अगर ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप ये भी कर सकते हो L डिवाइडेड बाई D, ये भी कर सकते हो L डिवाइडेड बाई D लेस दैन 28 SP फाइंड करोगे तो 26.6 विच इज लेस दैन 28, तो सेक्शन ओके, हेंस ओके। नेक्स्ट हमारा चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। तीसरा चेक हमारा क्या है, डेवलपमेंट लेंथ के लिए चेक करेंगे। पेज नंबर 44 में गिवन है फॉर्मूला हमारा, पेज नंबर 44 में गिवन है हमारा फॉर्मूला यहाँ। ओके तो ये फॉर्मूला हमारा गिवन है MU डिवाइडेड बाई V प्लस L0 ग्रेटर दैन LD। ये फॉर्मूला हमारा गिवन है MU डिवाइडेड बाई V प्लस L0 शुड बी ग्रेटर दैन LD का फॉर्मूला हमारा हो गया, LD का फॉर्मूला 0.87 FY डायमीटर ऑफ वाट 4 टाउ BD का वैल्यू हमें 43 पेज नंबर कोड बुक से मिलेगा। कहाँ है 43 पेज नंबर हमारा, यहाँ 43 पेज नंबर। टाउ BD का वैल्यू हमारा यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो टाउ BD फॉर M25 के लिए हम किस ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं, M25 के लिए टाउ BD हमारा 1.4 इंटू 1.6 क्यों किया हमने, क्या यहाँ बोल रहा है फॉर डिफॉर्म्ड बार कन्फर्मिंग IS 1786 दीज वैल्यू शैल बी इंक्रीज बाई 60%। इस वैल्यू को इंक्रीज कर देना है, ठीक है, इसलिए मैंने 1.6 से इंटू कर दिया तो हमारा 402 इंटू 95 mm आ गया। पेज नंबर 43 में आप एक बार चेक कर लेना। MU डिवाइडेड बाई V प्लस L0 का वैल्यू आ गया हमारा 107646 मीटर। तो MU प्लस L0 ग्रेटर है LD से, तो सेक्शन ओके है। अब हमने सारा चेक कर लिया, चेक फॉर शियर डिफ्लेक्शन एंड डेवलपमेंट लेंथ सारा चेक कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिटेलिंग करेंगे, इन्फोर्समेंट का डिटेलिंग करेंगे। तो हमने क्या निकाला है कि मेन इन्फोर्समेंट बार जो होगा 10 mm डायमीटर का होगा, 130 mm पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये हमने मेन बार का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। और ये हमारा L इफेक्टिव भी निकाला, ये तो हमारा 4 मीटर हो गया। L इफेक्टिव भी हमारा निकाला है 0.15 मीटर। इफेक्टिव डेप्थ, टोटल डेप्थ 175 mm। ये हमारा 0.L लेंथ पे बेंड होता है बार, ये हमारा बेंटअप बार है। मेन इन्फोर्समेंट बार हम लोग बेंटअप बार के रूप में देते हैं। ये नीचे सरफेस पे सेट होता है और ये ऊपर जाके
हमारा अपर डेप्थ में एन ए के एबव सेट होता है और ये एन ए के नीचे सेट होता है। इस तरह से हमारा मेन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड होता है स्लैब में। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है। डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए क्या था, 6 mm इन्फोर्समेंट, 6 mm डाया एट द रेट 130 mm सेंटर टू सेंटर। ये हमारा मेन इन्फोर्समेंट बार है। बेंटअप बार, ये बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन बार पुट करेंगे, मेन इन्फोर्समेंट बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, इस तरह करके। और ये हमारा जो है सारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है। डिस्ट्रीब्यूशन बार हमने प्रोवाइड करा है 6 mm डाया का, डाया 6 mm एट द रेट 130 सेंटर टू सेंटर mm और 10 mm मेन इन्फोर्समेंट बार 130 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ओके, स्लैब कंप्लीट।